जय हिंद। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम सभी जानेंगे VRO ग्रिफ सेंटर मेडिकल टेस्ट क्या क्या और कैसे चेक होता है। पहली बार में आप अपना मेडिकल टेस्ट कैसे क्लियर करें, ये फुल डिटेल्स में जानेंगे। और क्या क्या चेक होता है उसके बारे में जानेंगे। मीन्स जो अभी प्रीवियस में हाल ही में मेडिकल टेस्ट हुआ है उसमें कौन कौन से आपके पार्ट चेक हुए हैं, कैसे चेकअप हुआ है, ऐसे आपके कमेंट्स थे। फुल डिटेल्स में आप बताइए कैसे क्लियर हो जाएगा हमारा पहली ही बार में। तो आप सभी चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन अपडेट आप तक बहुत ही जल्द आसानी से पहुंच सके। तो जो भी मैं आपको बताऊंगा ये प्रीवियस का बताऊंगा। व्हीकल मैकेनिक की हाल ही में NA का हुआ, मेसन का हुआ, और भी बहुत सारे आपके मेडिकल टेस्ट हुए थे। उनमें कुछ ना कुछ इंक्रीजमेंट होता रहता था या कुछ डिक्रीज़ भी हो जाता था। तो उनमें क्या क्या चेक हुआ था, क्या स्टैंडर्ड था, वो इस वीडियो के ज़रिए हम सभी जानने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को हम सभी। पहले तो मैं आपको बता दूं, जो आपका फर्स्ट राउंड होता है उस फर्स्ट राउंड में आपका क्या होता है। तो सबसे पहले आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉइंट एंड राउंड इट। सबसे पहले आप सबका जब जाते हैं आप सभी, तो आपका पूरा मीन्स बॉडी में जितना कपड़ा होता है वो निकाला जाता है। ओनली अंडरवियर में आप रहते हैं तो आइडेंटिफाई किया जाता है। जैसे आप सबके छोटे छोटे मार्क होंगे, तिल जिसे आप बोलते हैं, और आपके यहाँ जो भी बोलते हो छोटे छोटे काले काले होते नहीं हैं, तो वो उनको आपको जैसे यहाँ हाथ में आगे वाला जितना बॉडी का पार्ट होगा, जैसे तिल है तो उसको ऐसे मार्क कर दिया जाता है। फिर आगे देखेंगे हाथ पे कहीं है तो ये मार्क कर दिया जाता है। तो ये ओनली आइडेंटिफिकेशन के लिए रहता है, कोई ज़्यादा इससे इशू नहीं होता है, ठीक है। उसको राउंड कर दिया जाता है। और एक और जो बात होती है, आप सबका चेस्ट में जैसे है तो वहाँ राउंड करके जो भी आपका नंबर होगा 5 तो वहाँ पे आप सबका लिख दिया जाता है चेस्ट का नंबर। जैसे 1 है तो 1 कर दिया जाएगा, दूसरे नंबर पे होगा तो 2 कर दिया जाएगा, 3 नंबर पे 3 कर दिया जाएगा, ठीक है। ये कुछ लाइव फ़ोटोज़ के ज़रिए हम नहीं दिखा सकते क्योंकि ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी इसमें, ठीक है। बट जैसा है वैसे ही मैं सेम टू सेम आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आपका चेस्ट नंबर मेंशन कर दिया जाता है, तो ये नॉर्मल है, इससे कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपका ये सब होने के बाद में सभी के एक साथ ही ये सब होता है। बेसिक डिटेल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो आप सबका ITW ऑफिस मीन्स जहाँ पे आपको दिया जाएगा। जब मेडिकल टेस्ट होता है तो पहले एक बेसिक डिटेल्स फॉर्म भरवाया जाता है वहीं ऑफिस से, वो आपको दिया जाता है। तो वो बेसिक डिटेल्स फॉर्मेलिटीज़ मीन्स आपकी डिटेल्स वहाँ पे फिल की जाती हैं। तो 1 बाय 1 आप सभी वहाँ पे जाते हैं चेस्ट नंबर के अकॉर्डिंग। तो ये फिल होने के बाद में आप सबका जो मेज़रमेंट सबसे पहले होता है वो आपका हाइट का होता है। मीन्स आपके रीजन वाइज आपकी हाइट होनी चाहिए, ज़्यादा हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कम नहीं होनी चाहिए। वो आपका 0.2 0.3 0.5 ऐसे भी होगा। तो हाइट कम है तो नहीं चलेगा। किसको रिलैक्सेशन हाइट में मिलता है वो भी मैंने आपको बता दिया है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। और अपने रीज़न वाइज देख सकते हैं आपकी हाइट क्या होनी चाहिए। तो ये आपका हाइट का हो गया। सबसे पहले आपकी हाइट चेक होती है। हाइट जो है आप सबकी चेक होती है सर के ऊपर से, वो साइड में जो लगाते हैं ना कॉर्नर पे ऐसे, जैसे ये कैंडिडेट है तो यहाँ से आप सबका ये लगा होता है पीछे से, और ये ऐसे सर पे रखा जाता है आपका हाइट के लिए। तो इससे आपका मेज़र किया जाता है हाइट का। हाइट आपके रीजन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। उसके बाद जो आप सबका चेकअप होता है वो होता है आपका वेट का। मीन्स आपका वेट का चेकअप होता है। तो ये भी आपके रीजन वाइज आपका वेट होना चाहिए। वेट में आप सबके बहुत ज़्यादा कमेंट थे आपके, कह रहे थे अंडर वेट क्या है, ओवर वेट क्या है। तो आप सबका अंडर वेट दिया हुआ है जो आपका मेंशन है। अगर हम ओवर वेट की बात करें तो ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम आपकी होती नहीं है, चल जाता है 10 या 12 किलो या 15 किलो। आप अकॉर्डिंग टू BMI देख सकते हैं यदि आपको प्रॉब्लम है तो। बट ऑल ओवर अगर हम वेट की बात करें तो अभी तक ज़्यादा किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, ठीक है। वेट का आप चिंता ना करें, टेंशन ना करें। और जिनका अंडर वेट है, आपके स्टेट के अनुसार आपका वेट कम है 2 से 3 किलो या 4 किलो आपका वेट कम है, तो आपसे डॉक्टर्स एक बार बोलते हैं कि आप कुछ जाइए खा पी के आइए। तो इसके लिए यदि आपका वेट कम है तो आप कुछ केले लिए जा सकते हैं, साथ में 1 या 2 दर्जन, और दही लिए जा सकते हैं, जिससे आपका जब वेट होने वाला हो मीन्स बेसिक डिटेल्स के बाद आप सभी खा सकते हैं। तो वेट आपका जो है गेन कर जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका वेट भी बढ़ जाएगा। तो 2 या 3 किलो तो ऐसे ही छोड़ देते, कहते जाओ खा पी के आओ, दोबारा करते हैं और चल जाता है, ज़्यादा प्रॉब्लम आपकी नहीं होती है। डॉक्टर्स आपकी इसमें हेल्प करते हैं, ठीक है।
ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। उसके बाद आ जाता है आपका चेस्ट का। तो ये कमेंट था आपका चेस्ट का मेज़रमेंट कैसे होता है। तो रीजन के अकॉर्डिंग ये भी है आपका, जैसे मैं एक लाइक ले लेता हूँ ईस्टर्न यूपी का, तो उसके लिए जो आपका चेस्ट का है वो 75 आपका मिनिमम होना चाहिए और फुलाने पे आपका 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। तो चेस्ट के लिए भी आपका कमेंट था कैसे चेकअप होता है। जैसे ही आपकी चेस्ट है तो फीते से ही ऐसे घुमा करके आपका चेकअप होता है, जैसे नॉर्मली आप लोग चेक किए होंगे बाहर भी। तो चेक करने के बाद यदि आपका 75 से कम भी है, लाइक आपका 72-73 मीन 72, 73, 74, तो चल जाएगा, प्रॉब्लम नहीं होगी। 1, 2, 3, 4 सेंटीमीटर तक ले लेते हैं। और एक्सपेंशन वाला भी ऐसा आपका कमेंट था, मेरा तो 2 ही या 3 ही सेंटीमीटर फूलता है, तो इसमें भी नॉर्मल होता है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। चेस्ट का भी आप ज़्यादा इशू नहीं करेंगे, चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका होता है बीपी के लिए, ठीक। तो बीपी के लिए आप सबका नॉर्मल जो बोला था आपने, नॉर्मल कितना होना चाहिए मीन्स मिनिमम कितना होना चाहिए। तो मिनिमम आप सबका जो बीपी के लिए होना चाहिए वो आपका 80 प्लस होना चाहिए, 80 या 90 प्लस होना चाहिए, और 140 मीन्स 140 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके लिए भी आपको चांसेस दिए जाते हैं, 3 से 4 मौके या 5 मौके दिए जाते हैं कि आप पानी पी के थोड़ा रिलैक्स होके आइए, तो बीपी आपका दोबारा चेक किया जाए। तो बहुत हेल्पफुल रहते हैं डॉक्टर, मीन्स आपको ये कहते हैं फिर से दोबारा हो करके आइए, तो बीपी के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। एक आपको सजेस्ट ये करना चाहूँगा, आप एकदम नॉर्मली जाएंगे, ज़्यादा प्रेशर में ये नहीं लेंगे, मेरा मेडिकल टेस्ट है, और जब आप बीपी चेक कराएंगे तो एकदम मीन्स अंदर से फील करेंगे, थोड़ा अच्छा फील करेंगे, और उसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो बीपी आपका कंफर्म है सही हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज जब आप री मेडिकल के लिए जाते हैं तो वहाँ सही हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट जब आप री मेडिकल में बीपी के साथ जाते हैं तो बीपी और भी थोड़ा बढ़ने के चांसेस रहते हैं, तो थोड़ा दिक्कत हो जाती है। बट नॉर्मल जाएंगे यहाँ पे, आई होप एकदम क्लियर आप सभी हो जाएंगे। आप ज़्यादा प्रेशर मेडिकल वाले दिन ज़्यादा प्रेशर करना ही नहीं, ठीक है। उसके बाद जो आपका प्रोसेस होता है वो आपका होता है ईसीजी का, मीन्स आपकी धड़कन चेक की जाती है। तो मेरा तो ऐसा एकदम नॉर्मल ऐसा था कि जब चेक होना था तो मीन्स चल ही नहीं रहा था। जब वो मशीन लगा के चेक करते हैं ना ईसीजी के लिए, तो वो लगा रहे थे तो थोड़ा वो नहीं हो रहा था। उसके बाद मुझसे ये कहा गया पुशअप करिए आप, तो मैंने पुशअप किया था, उसके बाद चेक किया, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, एकदम नॉर्मल हो गया था ईसीजी के लिए भी, ठीक है। फिर उसके बाद जो अगला चेकअप होता है वो आपका होता है आई टेस्ट का। आई टेस्ट में आपका सबसे पहले जो होता है दोनों आँखों से, जैसे आपकी ये दोनों आँखें हैं तो पहले एक को बंद किया जाता है, उसके बाद एक से चेक करते हैं आपका 6/6 है या नहीं है। फिर उसके बाद ये वाली आँख को बंद किया जाएगा, ठीक है। दूसरी वाली आँख से आपका चेक किया जाएगा, लाइक इसको बंद करने के बाद इससे चेक किया जाएगा। आपका एक कागज़ टाइप में लगाते हैं, उससे चेक करते हैं आपका 6/6 होना चाहिए, ठीक है। यदि नहीं होता है तो आपको रीमेडिकल दिया जाता है। बट अगर यदि आपको आई का रीमेडिकल मिलता है तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है और क्लियर हो जाता है। यदि आप पहली ही बार में आई में क्लियर करना चाहते हैं तो पहले एक बार चेक करा लीजिएगा आप अपने नियर बाय, कोई भी आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या कोई भी ऐसी बहुत सी शॉप्स अब तो हो गई हैं जो आपका आई टेस्ट करती हैं, वहाँ से भी आप करा सकते हैं। और 10 या 15 दिन आप मोबाइल कम यूज़ करेंगे और विटामिन की गोलियां भी वो देते हैं एडवाइस आपको जो डॉक्टर्स करें, यदि आपकी प्रॉब्लम है तो आइज़ के लिए, तो क्लियर हो जाता है, ज़्यादा प्रॉब्लम आपकी आइज़ के लिए नहीं होती है, ठीक है। अब दूसरा ये बात आता है कलर ब्लाइंडनेस कैसे चेक होता है। तो पहले यही जान लेते हैं, आई टेस्ट मैंने आपको बताया था, एक स्क्वायर या रेक्टेंगल में आपका ऐसे डिब्बा होता है, उसी में आपका लगा होता है आई टेस्ट के लिए चार्ट, ठीक है। तो उसी में आपका पढ़ा होता है स्टैंडर्ड आपका, जैसे 6/16 हो गया, पहले 6/54 हो गया, ऐसे ही आपका कम होता रहता है। तो 6/6 तक आपको पढ़ना होगा। जो नीचे वाली लाइन होती है वो 6/5 तक होती है, तो नीचे से ऊपर वाली लाइन तक आप पढ़ ले जाएंगे तो कंफर्म हो, मीन्स मेडिकल में ही आप फिट हो जाएंगे, आपको रीमेडिकल नहीं मिलेगा, ठीक है। अब दूसरा जो आपका आई टेस्ट में होता है कलर ब्लाइंडनेस के लिए आपका कमेंट था कैसे चेक होता है। तो नॉर्मली आपने देखा होगा जो बुकें होती है कलर ब्लाइंडनेस के लिए, उनमें टिक टिक करके ऐसे ऐसे लिखा होता है ना, 1 2 3 4 5, है ना। तो उसको ही आपका पढ़ना होता है। आपको बोलेंगे ये क्या है, फिर उसके बाद अगला पेज पलटेंगे, उसमें क्या है 3 या 4 जो भी है। तो नॉर्मल एकदम होता है, जल्दी जल्दी आपके पेजेस नहीं पलटे जाते, आराम से आप एकदम से, या तो ऐसा भी कर सकते हैं, वहाँ पे रखा ही सब कुछ होता है। जब आप हाइट वाइट के लिए जाएंगे तो एक बार चार्ट को देख सकते हैं अपने उससे,
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप चीटिंग करें, बट चलता है, कोई दिक्कत नहीं होती। एक बार आप चार्ट देख लेंगे, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस के लिए भी एकदम नॉर्मल होता है। जिनको प्रॉब्लम है वो आप डॉक्टर से एडवाइस ले सकते हैं, एकदम ईजीएस्ट तरीके से हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक और ये बात थी कि किस में आपको परमानेंट अनफिट किया जा सकता है, किसके लिए आपके आगे के प्रोसेस रोके जा सकते हैं, तो वो ओनली हाइट के लिए है। यदि आपके रीज़न वाइज आपकी हाइट कम है तो आगे के आपके जितने भी प्रोसेस हैं वो रोक दिए जाते हैं, ठीक है। मीन्स आपको रोक दिए जाते हैं और कहते हैं आप वेट करिए। फिर से आपको लगता है कि हमारी हाइट उतनी है, मीन्स बराबर है, दिक्कत नहीं है, तो आप सभी फिर से डॉक्टर से एक बार रिक्वेस्ट करेंगे, फिर से आपकी हाइट मेज़र की जाएगी। 2 से 3 बार आप करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। यदि आपको हाइट में ऐसा कुछ मिलता है तो आप फिर से दोबारा कहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, आराम से वो फिर से आपकी हाइट मेज़र कर ले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। अब यहाँ तक तो आपका पहला राउंड हो गया, मीन्स यहाँ तक आपका 1 बाई 1 चलता रहता है। जैसे चेस्ट नंबर 1 2 3 4 5 6, जो भी आपका 25 या 23, जैसे आपका 27 का इसका DES का बुलाया गया है, तो 27 का ये आपका इनमें चेस्ट वाइज आपको बुलाया जाता है 1 2 3 4 5 वालों को, फिर उसके बाद 5 को, फिर उसके बाद 5 को, ऐसे ही आपका बुलाया जाता है फर्स्ट राउंड के लिए। अब फर्स्ट राउंड ये आपका कंप्लीट यहाँ पर हो जाता है। उसके बाद आपको सेकंड राउंड के लिए बुलाया जाता है। जैसे फर्स्ट राउंड कंप्लीट होता है तो आपको एक रूम है, वहाँ पे रूम में बैठना होगा, या तो आपका एक घेरा बना हुआ है, बीच में ही घेरा रहता है और चारों तरफ से कपड़ा लगा होता है, यहीं आपकी चेयर रहती है, यहीं पे आप सभी लोग बैठते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपका सेकेंड राउंड होता है, सेकेंड राउंड में आप सबका जो चेकअप होता है वो आपका होता है चेस्ट शेप का, ठीक है। पहला आपका चेस्ट शेप का, जैसे आपका चेस्ट होते हैं तो इनमें जो चेस्ट शेप होना चाहिए वो दोनों वेल फॉर्म में, मतलब अच्छे तरीके से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये वाला चेस्ट दबा हुआ है थोड़ा और ये वाला उठा हुआ है, ठीक है। बट नॉर्मल है, चल जाता है। चेस्ट शेप के लिए अभी तक किसी को बाहर नहीं किया गया, जितने भी सारे आप सबके हुए हैं नॉर्मल, आप देख सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं होती है। दूसरा आ जाता है आपका जो चेक होता है दोनों कंधों का शेप, मीन्स आपको जैसे सीधा सीधा आप खड़े रहेंगे, ये जैसे कैंडिडेट है तो आपके जो कंधे हैं, मीन्स इधर वाला भाग और इधर वाला भाग दोनों सेम साइज़ के होने चाहिए। ऐसा कभी किसी का होता है कि एक कंधा थोड़ा नीचे होता है और एक ऊपर होता है, तो इसमें एक कैंडिडेट को क्या है अनफिट किया गया था मेरे साथ के, और बट बाद में क्या है एक मीन्स वो मांगा गया था, लाइक आपका एक्सरे करवा के लाओ, ये हड्डियां वेल फॉर्म में हैं, अच्छी तरीके से हैं या नहीं हैं, तो उसको कंधे के लिए अनफिट कर दिया गया था। ये परमानेंट अनफिट था। आप सभी देख ही रहे होंगे, आप सबका वेल फॉर्म आई होप होगा, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये कंधा भी आपका सीधे ही ऐसे चेक कर लिया जाता है, कोई ऐसा नहीं एकदम पास में आ जाए। दूर डॉक्टर्स होते हैं वो चेक कर लेते हैं आपका कंधा वेल फॉर्म में है या नहीं, आप आगे से भी और पीछे से भी। उसके बाद जो अगला आपका चेकअप होता है वो आपका होता है हाथों और पैरों की उंगलियां। ये आपकी हाथों और पैरों की उंगलियां, पहले तो आप सबका जैसे हाथ हैं तो उन सबका आपके हाथ सीधे करेंगे, सीधे दोनों आप आगे की ओर हाथ करिए, और आपकी हाथों की उंगलियां ऐसे नॉर्मल देख ली जाती हैं, चलता है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। अब हाथों की उंगलियों में ये आप कह रहे हैं आपकी एक्स्ट्रा फिंगर्स हैं, जैसे आपके पास हाथों में एक हाथ में 5 उंगलियां होती हैं, आपके पास 6 उंगलियां हैं, तो इसके लिए प्रॉब्लम होगी, आपको रेमेडिकल 100% मिलने वाला है, ठीक है। और यदि आपकी उंगली, जैसे आपका ये भी कमेंट था, उंगली हमारी थोड़ा सा टेढ़ी है, जैसे ये वेल फॉर्म है बट जो उंगली ऐसे है, ठीक है, तो ऐसे उंगली है तो मे बी एकदम नॉर्मल चलता है, और यदि ज़्यादा है तो हो सकता है अगर दिखने में आ जाए तो आपको रेमेडिकल उसके लिए भी मिलेगा, ठीक है। तो ये हाथों के फॉर्म के रूप में हो गया। अगला होता है बॉडी के सभी पार्ट अच्छी तरह होने चाहिए, मीन्स आपके हाथ जो है, हाथों का शेप मैंने अपने वीडियो में जब बताया था आपको, वो आपके हाथ जो है मूवमेंट करवाते हैं, मीन्स घुमवाते हैं, आप सबके हाथ आगे पीछे की ओर राउंड कराते हैं, और राउंड कराने के बाद ये चेक करते हैं आपके फॉर्म, वो हाथ जो हैं वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बाकी और कुछ नहीं कराया जाता। आपके ये कमेंट थे, मीन्स जो हाथों का मूवमेंट है वो चेक किया जाता है, या डायरेक्शन या एंगल चेक किया जाता है। तो एंगल उंगल कुछ नहीं है, बस आपके हाथ काम कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से अच्छे से या नहीं, इसलिए आपके हाथों को क्या है आगे पीछे राउंड कराया जाता है। और उसके बाद आपका क्या किया जाता है, वो होता है फ्लैट फुट के लिए। तो फ्लैट फुट के लिए जैसे आप पीछे की ओर आपको खड़ा किया जाएगा, डॉक्टर्स पीछे होंगे,
तो जो आपका पैर होता है वो पैर को एक हाथ से आप पकड़ेंगे ऐसे, तो ये आपका पीछे की ओर हो जाएगा। तो जो आपका पैर होगा ये आपका पीछे की ओर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका ये पैर चेक किया जाता है, मीन्स इसमें आपका जगह है कि नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स दौड़ने में आपका लगता है। तो वो ये देखते हैं आपका फ्लैट फुट तो नहीं है। मीन्स फ्लैट फुट क्या होता है, वो आपका ऐसे फॉर्म में होता है, जो पैर आपका होता है ऐसे सीधा होता है, इसमें जो है इस तरह नहीं होता है। ठीक है, ये आपका क्लियर है। बट अगर ऐसे सीधा होगा तो ये आपका फ्लैट फुट हो जाएगा। अगर ऐसा होगा तो आपको रीमेडिकल मिलेगा, और ऐसा है तो क्लियर हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, और जो ये फ्लैट फुट वाले होंगे यदि आपको रीमेडिकल मिलता है तो ठीक है, ये क्लियर हो जाता है। बट यदि आपको रीमेडिकल मिले तो आप सभी इसके लिए शूज़ भी आते हैं, या आपके पहले ही मीन्स अभी आप मेडिकल के लिए जा रहे हैं, ऐसी प्रॉब्लम है, या आपका पैर स्ट्रेट है, एकदम सीधा है, आपके पैर में गैप नहीं है नीचे आपके तलवे में, तो आप सभी शू ऑर्डर ऑनलाइन आपको मिल जाता है, या आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं इसके लिए, या डॉक्टर से एडवाइस ले सकते हैं। तो पहले ही आपका मेडिकल टेस्ट में ही क्लियर हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, दूसरा आ जाता है आपका, वो होता है आपका पॉइंट नॉकनी के लिए। तो नॉकनी के लिए आपका मैंने बताया है वेल फॉर्म में आप सबका, लाइक जब आप सीधे खड़े होंगे तो ये जैसे आप सबका पैर है, ठीक है, ये उंगलियां हैं और ये पैर है, ये उंगलियां हैं, तो ये आपका हो जाता है नॉर्मल नॉकनी। और एक ऐसे होता है आपका फॉर्म में, ऐसे आपके पैर होते हैं, ठीक है, और ऐसे, तो इनमें आपका यदि गैप नहीं होता, लाइक ये आपका थोड़ा सा और यहाँ पे जुड़ा होता है, 5 सेंटीमीटर लेवलिटी आपकी ली जाती है। मीन्स यदि आपका 5 सेंटीमीटर तक चिपका हुआ है तो चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ऑल ओवर अगर हम नोकनी के बारे में कहें तो आपका क्लियर हो जाता है, ज़्यादा आपकी प्रॉब्लम नहीं होती। यदि आप अभी से आपका नोकनी में प्रॉब्लम दिख रहा है तो आप किसी भी ट्रेनर से एडवाइस लेकर के उससे आप सभी, लाइक जितने या जिम वाले हैं या अगल बगल आपके पास तो फ़ोन है, आप यूट्यूब से भी देख सकते हैं नौकनी के लिए। एक्सरसाइज करेंगे आप क्लियर हो जाएगा, प्रॉब्लम आपकी नहीं होती। ज़्यादातर आप सभी को फिट ही कर दिया जाता है। एक तो आपका खड़े खड़े जैसे आप खड़े हैं तो आपके बीच में हाथ ऐसे लगाया जाता है, जैसा मैंने वीडियो में बताया है। और यदि वहाँ से क्लियर नहीं होता तो आपको एक बार लिटा के भी चेक कर लिया जाता है। तो प्रयास यही किया जाता है आप पहले ही मेडिकल में ही पास आउट हो जाएं, आपको रीमेडिकल ना मिले। ठीक है, और फ्लैट फुट के लिए भी ऐसे हैं, यदि आपका जो फुट है वो सीधा है तो आपका जो वहाँ पे पानी होता है, पानी में आपके पैर रखवाए जाते हैं और रखने के बाद आपको बाहर चलवाया जाता है फ्लोर पे। आप में जो छाप बनती है उसमें आपका लाइक बीच में गैप दिख रहा है या नहीं है, तो इसमें भी आपका पूरा प्रयास किया जाता है कि आप मेडिकल में ही फिट हो जाएं। ठीक है, यदि छाप में बीच में गैप नहीं आता है तो आप सबको रीमेडिकल मिलता है फ्लैट फुट के लिए। अगला पॉइंट जो आपका होता है वो होता है वाइट पैच या बर्थ मार्क, जो आपके बहुत ज़्यादा कमेंट थे आपके पूरे बॉडी में। तो इसका कोई अलग से नहीं चेक होता है, ऐसे ही आपके सामने एक या दो जो डॉक्टर्स की टीम होती है, 2 या 3 डॉक्टर जो होंगे आपके पूरी बॉडी में ऐसे मीन से एक निगाह से देख लेंगे आपके कहीं पैच या बर्थ मार्क तो नहीं है। यदि होता है आपका तो उसको राउंड किया जाता है, राउंड करने के बाद इसका तो पॉइंट आपका ज़रूर मिल जाएगा वाइट पैच और बर्थ मार्क का, यदि है तो। अब वाइट पैच में भी आप ये कह रहे थे कैसा हो तब चल जाएगा वाइट पैच। देखिए वाइट पैच ऐसा डॉक्टर डिसाइड करते हैं, मीन्स फैलने वाला है या फैलने वाला नहीं है। तो फैलने वाला होता है तो आपको रीमेडिकल मिलता है, यदि थोड़ा बड़ा है मीन्स पॉइंट है तो आपको रीमेडिकल नहीं मिलता, फिट कर दिया जाता है। ठीक है, बट ये डॉक्टर्स पे डिपेंड करता है आपके टाइम पे क्या करते हैं। अभी तक अगर हम ऑल ओवर सर्वे की बात करें वाइट पैच के लिए तो आपको रीमेडिकल सभी को मिला है जिनको भी वाइट पैच मिला है, जितने भी सारे कैंडिडेट थे। उसके बाद आपका बर्थ मार्क की बात आते हैं तो आपका छोटा है, लाइक लाइटली है, ज़्यादा हैवी नहीं है तो चल जाता है बर्थ मार्क, प्रॉब्लम नहीं होती। यदि ज़्यादा है तो आपको रीमेडिकल इसके लिए भी मिलेगा। ठीक है, ये एकदम क्लियर है, तो यहाँ तक आपको पता ही हो गया। अगला जो होता है वो आपका दांत और नाक का पॉइंट होता है। तो सबसे पहले दांत की बात करें, दांत आपके वेल फॉर्म मीन्स अच्छे तरीके से होने चाहिए। अब अच्छे तरीके से मतलब ये है कि आपके दांत जो है साफ़ होने चाहिए। ठीक है, मीन्स उनमें कीड़े नहीं लगे होने चाहिए। और जो आप ये कह रहे थे मेरे 1 दांत या 2 दांत कम है तो कोई दिक्कत नहीं, 1 या 2 दांत में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है।
और दूसरा ये कमेंट था दांत के लिए, आपका दांत में कैप्स लगे हुए हैं 1 या 2 दांत में या 3 दांत में। तो 1 या 2 दांत में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कैप लगे हैं तो बस यही है, आपका साफ़ होना चाहिए। दूसरा एक और दांतों की ये प्रॉब्लम आपकी हो जाती है जैसे आपके दांत हैं तो इनके बीच में गैप हो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी आप मेडिकल के लिए जाइए, यदि आपको रीमेडिकल मिलेगा तो आप ये जो गैप है इनमें आप भरवा लीजिएगा। भरवाने आप डॉक्टर से सलाह लेंगे, एडवाइस लेंगे तो वो आपको बता देंगे, भरने से चल जाता है, प्रॉब्लम आपकी नहीं होती है। तो ये दांत के लिए इशू था और आप जान ही रहे होंगे आपके दांत क्लियर हैं या नहीं है, तो ज़्यादा इशू नहीं होगा, ठीक है। अगला आ जाता है आप सबका नाक के लिए। तो नाक के लिए जो आप सबका लाइक जैसे आपकी नोज़ है तो नोज़ में ऐसे ही नॉर्मली आपका नाक को ऐसे उठा करके एक इधर मतलब ऊपर वाला खोल उठा करके देखा जाता है। जो आपकी ये हड्डी होती है ये टेढ़ी तो नहीं है, यदि टेढ़ी होगी तो आप सबको नाक के लिए भी आपको रेमेडिकल मिलेगा। बट आप देख सकते हैं, आप हाथ लगाएंगे ऐसे सबकी सीधी होगी लगभग, अपने नोज़ में जो ऐसे हाथ से लगाएंगे ना तो सीधी दिख रही होगी, तो ऑल ओवर प्रॉब्लम नहीं होती नाक के लिए भी। अगर हम दांत और नाक की बात करें, ये कब से स्टार्ट हुआ है चेकअप, तो ये व्हीकल मैकेनिक से दांत और नाक आपका स्टार्ट हो गया है। और ये भी नहीं व्हीकल मैकेनिक में पूरे में नहीं हुआ, लास्ट के 3 बैचेस में आपका हुआ है और इससे पहले नहीं हुआ था, ठीक है। मेरे टाइम पे भी दांत और नाक का चेकअप नहीं हुआ, तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है जिनको दांत और नाक का इशू है। यही है कि आपके दांत साफ़ होने चाहिए, फ्रेश होने चाहिए, दिक्कत नहीं होने चाहिए, ठीक है। और जिनका 1 या 2 दांत टूटा है चल जाएगा, प्रॉब्लम नहीं होगी, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए बस। दूसरा आ जाता है वो आपका चेकअप होता है हाइड्रोसील का। तो हाइड्रोसील के लिए जो आपके दोनों अंडकोश होते हैं वो वेल फॉर्म मीन्स दोनों एक समान होने चाहिए। मीन्स जैसे ये इतना है तो ये भी इतना ही होना चाहिए, ये इतना नहीं होना चाहिए, मीन्स बड़ा इससे नहीं होना चाहिए। या कभी कभी ऐसा होता है एक बहुत छोटी हो जाती है, एक बड़ी हो जाती है, तो ऐसा आपका फॉर्म नहीं होना चाहिए, दोनों एक जैसे आपके होने चाहिए। पहले तो ऐसे सीधा सीधा देख लिया जाता है, उसके बाद आपको बोलेंगे अपने ही हाथ से ये वाला दिखाओ, उसके बाद ये वाला दिखाओ, मीन्स दोनों आपके जो फॉर्म है सही हैं या नहीं हैं। आप अपने घर पे भी चेक कर सकते हैं, लेकिन मेरा वीडियो देखने के बाद ज़्यादा आप डाउट नहीं करेंगे अपने ऊपर कि मेरे अंदर कोई दिक्कत तो नहीं है, बिकॉज़ इसके वजह से शंका थोड़ा भर जाती है, तो शंका ज़्यादा आप नहीं करेंगे, ठीक है भाई। आराम से एकदम वीडियो देखेंगे और कुछ भी है ऐसा तो आप चेकअप एक बार करवा लेंगे या आप भी देख सकते हैं, लेकिन इसके बारे में ज़्यादा आप ध्यान नहीं देना भाई, ठीक है। दूसरा आ जाता है आप सबका वो होता है पाइल्स के लिए। तो पाइल्स के लिए जो है इसमें आप सबको झुकाया जाता है, मीन्स जैसे यहाँ पे कैंडिडेट है तो इनको ऐसे बेंड कराया जाता है और यहाँ पे आपके अंडरवेयर नहीं होती है। उसके बाद आपसे खांसने के लिए बोला जाता है। तो जो आपका लैट्रिन का एरिया है, जैसे लैट्रिन का एरिया है तो यहाँ पे किसी किसी को ऐसा होता है जब खांसते हैं या लैट्रिन करते हुए पीछे निकल आता है कुछ लाल लाल टाइप में, तो ऐसा कुछ है तो आपको रेमेडिकल मिलेगा, ठीक है भाई। और या तो आपका लाइक यहाँ पे किसी किसी का रेडनेस आ जाती है, ऐसा भी हो जाता है, या किसी का थोड़ा ये उभरा हुआ भाग होता है, तो ये सब है तो आपको रेमेडिकल मिलेगा। आप अपने आप भी चेक कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये होता है पाइल्स के लिए पॉइंट। उसके बाद आ जाता है आप सबका प्राइवेट पार्ट के लिए। तो प्राइवेट पार्ट के लिए लाइक आपका जो प्राइवेट पार्ट होता है उसमें आप सभी का जैसे प्राइवेट पार्ट है तो ऊपर का जो आवरण होता है उसको ये चेक किया जाता है, पीछे तक लाया जाता है, ये पीछे तक लाया जाएगा, उसके बाद फिर से छोड़ा जाएगा, मीन्स ये पीछे तक जाता है या नहीं जाता, ऐसा चेक किया जाता है आपके प्राइवेट पार्ट में। तो यदि पीछे तक जाता है तब सही है और नहीं जाता है तो आपको रेमेडिकल इसके लिए भी मिल जाता है। अब इनमें बात कर लेते हैं हम जो रेमेडिकल में किन किन के लिए आपको फ़िट किया जा सकता है, मीन्स कौन कौन पॉइंट में आपको फ़िट किया जा सकता है और क्या क्या आप रेमेडिकल मिले तो करवा सकते हैं, ठीक है भाई। तो सबसे पहले आप सबका बात करें हाइड्रोसील के लिए। तो हाइड्रोसील में आप सबका जैसे हाइड्रोसील का आपको पॉइंट मिलता है तो आप सबको हाइड्रोसील में पता ही एक छोटा या बड़ा ऐसा हो सकता है आपके अंडकोश में। तो इनमें यदि आपको ऐसा पॉइंट मिलता है तो आप डॉक्टर से जो वहाँ पे आपको लास्ट में बताएंगे आपको हाइड्रोसील का पॉइंट मिला है, ठीक है, तो उनसे ये पूछना है क्या करवाना है इसका, क्या हम इसका ऑपरेशन करवा सकते हैं या नहीं। तो उनका यही जवाब रहेगा
ऑपरेशन नहीं करवाना है, ऐसे आप ठीक करवा के आइए, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग ये देख लेंगे कि ऑपरेशन पहले तो डॉक्टर से एडवाइस लेंगे ये दवा से ठीक हो जाएगा या नहीं, ये आप अपने घर पे आने के बाद अपने नज़दीकी जो भी जिनको आप जानते हैं स्पेशलिस्ट हों उनसे आप करवा सकते हैं। यदि दवा से नहीं सही होता है तो आप ऑपरेट करवाने का चांस ले सकते हैं। हो सकता है डॉक्टर्स उतनी समय सही हों और आपका ऑपरेशन के बाद सही हो जाए, क्योंकि 1 या 2 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका हो गया है, ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और यदि आपने इसका पहले ऑपरेशन करवाया है मेडिकल के पहले, क्लियर है, प्रॉब्लम नहीं है, तो आपका एकदम क्लियर हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं होती है। दूसरा आता है पाइल्स के लिए, मीन्स बवासीर के लिए। बवासीर के लिए मैं आपको बताऊं, यदि आपको रीमेडिकल मिलता है तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप लेज़र सर्जरी करवा लेंगे। तो ऑल ओवर जितने भी सारे कैंडिडेट गए हैं जिनको मैंने बताया है इससे प्रीवियस में भी और भी सारी वैकेंट के लिए, उन सबका क्लियर हो गया है, प्रॉब्लम्स नहीं हुई है। इवन मेरे साथ भी जो कैंडिडेट थे जिनको पाइल्स के लिए मिला था उनका भी क्लियर हो गया है, सर्जरी करवाने के बाद प्रॉब्लम आपकी नहीं हुई है। उसके बाद आता है आपका प्राइवेट पार्ट के लिए। तो प्राइवेट पार्ट में जैसे आपका बताया है आवरण वाला ऊपर का यदि नहीं जा रहा है तो आप डॉक्टर से एडवाइस करेंगे जैसा भी हो, बिकॉज इस पॉइंट के बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। आप डॉक्टर से एडवाइस करेंगे कि ये पीछे हो जाता है, आगे पीछे हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। यदि हो जाएगा तो क्लियर हो जाता है, और यदि ये क्लियर पॉइंट आपका नहीं होता है रीमेडिकल के बाद भी तो आपको अनफिट किया जा सकता है, ठीक है। दूसरा आता है आपका, वो होता है दांत और नाक के लिए। तो दांत और नाक की बात करें तो आपका जो नाक में हड्डी के लिए है उसमें भी आप सबका हो जाता है सही, प्रॉब्लम आपकी नहीं होती। दांत में गैप का मैंने आपका बता ही दिया है, गैप आपका भर जाता है और बाद में सफाई भी आपकी हो जाती है, तो इसमें भी ज़्यादा इशू नहीं है। फ्लैट फुट की बात करें तो फ्लैट फुट आपका चल जाता है। यदि आपको इशू मिलेगा तो आप सभी शू उसके लिए परचेज़ कर लेंगे, ऑनलाइन मिल जाता है, या आप बनवा लेंगे अपने अकॉर्डिंग जैसा आपका पैर हो, चलता है, प्रॉब्लम नहीं होती। नोकनी भी आपका नॉर्मल में चल जाता है। वाइट पैच और बर्थ मार्क के लिए आप अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे जैसा आपको समझ में आए। आप डॉक्टर से ज़रूर पूछना यदि इसके लिए आपको रीमेडिकल मिलता है तो, ठीक है। बट डॉक्टर इतना ध्यान देना, आपको डॉक्टर से क्लियरली पूछना जो आपको वहाँ पे रीमेडिकल में आपको बताएंगे, बिकॉज बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको बताया गया था क्लियर हो जाएगा आपका रीमेडिकल के बाद में, तो उनसे एक बार एडवाइस ज़रूर लेना, ठीक है। दूसरा आ जाता है चेस्ट शेप, ये आपका क्लियर ही होता है, लगभग किसी को रीमेडिकल नहीं मिलता। कंधों का शेप, ये नॉर्मली ऐसे चेक किया जाता है दूर से ही सही है या नहीं है, तो इसमें भी ज़्यादा आपको इशू नहीं होता। हाथों पैरों की उंगलियां आपको पता ही होंगी सीधी हैं, और यदि हल्का फुल्का होती हैं टेढ़ी तो चल जाता है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। यदि आपको मालूम है आपकी उंगली टेढ़ी है तो आप पहले से मेडिकल के पहले एक्सरा करा के लिए जा सकते हैं। हो सकता है आपका मेडिकल में क्लियर हो जाए, तो जब मांगेंगे आपको एक्सरा तभी आपको एक्सरा देना है, पहले नहीं देना है, ठीक है। दूसरा आ जाता है आप सबका लाइक जिनकी उंगली ज़्यादा है, लाइक 5 के अलावा 6 है, तो वो भी आप अपना एक्सरा ले जा सकते हैं मेडिकल में, ठीक है, क्योंकि मेडिकल में जो कुछ हो जाता है वो आपके लिए बेहतर होता है, आपका प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये सारे आपके पॉइंट थे फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में जो आपके चेकअप किए जाते हैं। इनमें अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए कमेंट ज़रूर करेंगे, मैं आप सबके रिप्लाई दूंगा। जितने सारे चेकअप होते थे मैंने आपको बता दिए हैं, आप इनमें से ही आप सबका चेकअप होगा, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यदि इसके अतिरिक्त आप सब किसी का भी ऑपरेशन करवाए हैं, आपका पहले का ऑपरेशन है और आप सबके पास रिटर्न में है, तो वो आप लिए जाएंगे, जब आपसे मांगा जाएगा तो आप दिखा सकते हैं, आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। पहले का ऑपरेशन चल जाता है, प्रॉब्लम्स नहीं होती है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।